हेलो फ्रेंड्स, कोई भी त्यौहार बिना मिठाई फीका ही रहता है, लेकिन हलवाई जैसी टेस्टी मिठाई बनाना आसान नहीं होता और झंझट भी लगता है। तो आज मैं वंदना फूड एंड मूड किचन में लाई हूँ बिना झंझट बड़ी ही आसान और सुपर टेस्टी नवरात्रि स्पेशल पेड़े की रेसिपी, जिसे आप फटाफट से बना भी पाएंगे। तो इस रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी ही सिंपल या डिलीशियस रेसिपी को जानने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस स्वीट्स को बनाने के लिए हमने यहाँ पर पानी वाला नारियल ले लिया है, ये देखिए। तो इसकी जगह आप चाहें तो सूखा नारियल ले सकते हैं और इसका मैंने जो ऊपर का जो काला पार्ट है उठता है ना, उसको हटा दिया है और मिक्सी जार में मैंने इसको ग्रेट कर लिया है, देखिए इस तरीके से। तो आइए कढ़ाई के पास चलते हैं। यहाँ पर मैंने 700 ग्राम बिना पानी मिला हुआ भैंस का दूध ले लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पे फुल क्रीम वाला दूध ले सकते हैं, पैकेट वाला। तो इसको हम आधा होने तक पकाएंगे। और ये देखिए इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई है, काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है, ये देखिए। तो इसमें मैंने अब थोड़ा सा मावा डाल दूंगी। अगर आप मावा नहीं डालना चाहते हैं तो आप दूध की क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिएगा। तो ये मेरे पास मावा रखा हुआ था तो मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ इसमें। तो मावे को हम है ना इस दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये जो मिठाई है बहुत ही टेस्टी बनती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी ये 9 दिन तक फ्रिज में। तो इसमें मैंने जो ग्रेट किया हुआ कोकोनट था ना, वो भी डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधी कटोरी में चीनी ले रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसकी जगह आप मिश्री का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स भी हो गई है और एक डो की फॉर्म में भी आ गई है। तो यहाँ पर हम गैस को कम कर देते हैं थोड़ा सा। और ये जो मैंने प्रोसेस किया है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही किया है, मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो इसमें से थोड़ा सा पोर्शन निकाल दिया है और थोड़ा सा कढ़ाई में भी रखा रहने दिया है। तो इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है कलर के लिए। अगर आप व्रत में हल्दी पाउडर नहीं यूज़ करते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, एक ही कलर में बना सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को अब मैं ऑफ कर देती हूँ। मैंने गैस ऑफ कर दी है और इसमें मैं अब डालूँगी इलायची, क्रश की हुई इलायची के दाने ले लिए हैं, जिससे कि हमारी स्वीट्स में ना इलायची का अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी ही सिंपल या डिलीशियस रेसिपी को जानने के लिए। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और ये देखिए दोनों पोर्शन हमारे ठंडे हो गए हैं और मैंने एक पेड़ा भी बना लिया है। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ मैंने ये कैसे बनाया था। मैंने पहले येलो वाला पार्ट ले लिया, थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे। हाथों में थोड़ा सा पोर्शन लेना है, 1 चम्मच जितना। ये देखिए पहले लड्डू सा बना लिया है, ये देखिए। और इसको अब हम शेप दे देंगे हाथों से। आप जिस शेप का बनाना चाहते हैं उस शेप का बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा सिलेंडर शेप में दिया है, ये देखिए इस तरीके से। इसको मैंने साइड से रख दिया है। अब हम वाइट वाला पोर्शन ले लेंगे, जितना हमने येलो वाला पोर्शन लिया था ना उतना ही हम वाइट वाला पोर्शन लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हाथों से करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, ये देखिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने हाथों से अच्छे से शेप दे दिया है और दोनों को अब हम चिपका देंगे इस तरीके से। ये देखिए हल्के हाथों से प्रेस करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से, और इसको ऐसे इस तरीके से सेट कर देना है, जिससे कि ये निकले नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो हमारा ये पेड़ा रेडी है, कोकोनट पेड़ा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल भी निकल नहीं रहा है, ये देखिए। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं
सभी पेड़े बना लूँगी। और ये लीजिए हमारे सभी पेड़े रेडी हैं। ये देखिए दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा सा गार्निश कर देती हूँ पिस्ते से। ये देखिए इस तरीके से। और मैंने थोड़ी सी गुलाब की पत्तियों से गार्निश कर दिया है। तो फ्रेंड्स इस नवरात्रे आप ये ज़रूर मिठाई बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, आप मेरी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं ये भी ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप मेरी वीडियो को फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, साथ में लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आगे ऐसी ही सिंपल या डिलीशियस रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।